हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज कुछ यूजीसी नेट पेपर 1 से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी यूजीसी नेट पेपर 1 मोस्टली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से एक बार यहाँ पर लाइव आ जाइए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एज अ मॉक टेस्ट भी आज आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिले जुले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमर मिलेगा, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अनुसंधान में स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मुख्य कार्य क्या है? What is the main role of independent variable in a research? क्लियर है भक्ति, बंशीधर, सोनम? स्टार्ट करिए। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चन के आंसर आपने करके देने हैं। अंकित ने कहा है डी, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हम लोग पढ़ते रहे हैं रिसर्च में, और उसमें हमने ये पढ़ा है कि रिसर्च में हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम होता है, बट उनका मेन रोल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है सी, प्रभाव डालना। स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चर या वो वेरिएबल होता है जो शोधकर्ता नियंत्रित या हेरफेर कर सकता है, जिसमें वो चेंजेस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेशन हेरफेर कर सकता है, ताकि वो आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाल सके। जैसे कि शिक्षा में अनुसंधान करते समय पढ़ाई के घंटे क्या होते हैं? हमारे स्वतंत्र चर का परीक्षा परिणाम पर प्रभाव हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है कि संचार में शोर का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। व्हाट डज नॉइज मीन इन कम्युनिकेशन? नॉइज का क्या मतलब है? फास्ट आंसर करना है, 30 सेकेंड्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। यूजीसी नेट पेपर 1 में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कहा है ए। देखते हैं सही आंसर है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज यानी संदेश का विरूपण। संचार प्रक्रिया में शोर यानी नॉइज वो बैरियर या अवरोध है जो संदेश की सटीकता को प्रभावित करता है। ये शाब्दिक या गैर शाब्दिक या टेक्निकल भी हो सकता है, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क में रुकावट या पृष्ठभूमि का शोर या बैकग्राउंड नॉइस हो रही है, यानी मोबाइल नेटवर्क में भी मान लीजिए डिस्टरबेंस आ रही है, तो भी एक प्रकार का क्या है? कम्युनिकेशन में किस तरीके का काम कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 आईसीटी का पूरा रूप या पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 10 सेकंड ही चाहिए होंगे। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आईसीटी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार, चाहे स्टेटमेंट में पूछा जाता है या फिर इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? जिसमें कंप्यूटर शामिल है, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल या डिजिटल टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है? शिक्षा में, व्यवसाय में और अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 4 त्रुटि मार्जिन या मार्जिन ऑफ एरर क्या चीज होती है? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज मार्जिन ऑफ एरर मीन्स इन रिसर्च? रिसर्च में मीन्स ऑफ, यहाँ पर जो एरर की बात की गई है
वो क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। त्रुटि मार्जिन या मार्जिन ऑफ एरर यानी लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी इन डेटा। त्रुटि मार्जिन या मार्जिन ऑफ एरर नमूना डेटा में संभावित त्रुटि को बताता है। यदि त्रुटि मार्जिन यानी मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 5% है तो वास्तविक परिणाम 5% ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना होना चाहिए या किस हिसाब से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which method is primarily used in a qualitative research? यानी क्वालिटेटिव रिसर्च से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए क्वालिटेटिव रिसर्च है कौन सा इसमें से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक जो नॉन न्यूमेरिक है उसमें किस चीज का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी। केस स्टडी गुणात्मक अनुसंधान में कौन कौन सी चीजें होती हैं? केस स्टडी होता है, इंटरव्यू होता है, आपका ऑब्जर्वेशन जैसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विवरणात्मक डेटा का गहराई से अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, मूक का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा है? कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है जहां पर एक तरफ मूक का फुल फॉर्म पूछा जाता है या एक तरफ स्वयं का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है नेक्स्ट 6। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां बड़ी संख्या में, मैसिव का क्या मतलब है, जहां बड़ी संख्या में एक साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं, कोर्सेरा और एडेक्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा यानी डेटा की पुनरावृत्ता। विश्वसनीयता का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। विश्वसनीयता, डेटा बार बार समान परिणाम दे रहा, हम कितनी बार भी उसको रिपीट करके देखेंगे लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वही सेम आएगा। यदि किसी प्रयोग को कई बार दोहराने पर भी हमें समान यानी सेम रिजल्ट मिल रहा है तो माना जाता है कि वो विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ब्लूम टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी एनटीए की तरफ से बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाईएस्ट लेवल पूछा है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। हाईएस्ट लेवल दो तरीके की आपको बताई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक 1956 और एक पुरानी जो थी वो 1956 और जो नई आई वो कब आई थी। दो तरीके की चीजें पूछी जाती हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, पुरानी वाली यानी ओल्ड और जो मॉडिफाइड है उसके बारे में। कभी कभी अभी यहाँ पर तो ईयर नहीं लिखा है, नया या पुराना नहीं लिखा है, बट यस आगे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि 1956 या ओल्ड टैक्सोनॉमी में जो हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल कौन सा था, या जो नई है 2001, वेरी गुड उपासना, 2001 उसमें पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल पर कौन है और लोएस्ट लेवल पर कौन है।
तो यहाँ पर क्योंकि नहीं बताया गया है तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है सी, क्रिएशन यानी कि सृजन। ब्लूम टेक्सोनॉमी में शिक्षा के 6 लेवल है। किस पे काम हो रहा है? कॉग्निटिव पे, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। ये जो यहाँ पर टेक्सोनॉमी की बात की है, क्रिएशन की बात की गई है, क्रिएट, ये कौन सी वाली है? आपकी मॉडिफाई यानी 2001 वाली जो थी आपकी, मॉडिफाई नहीं थी, उसमें क्रिएट था हाईएस्ट पे, और जो हमारी पुरानी वाली थी उसमें था इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप इनमें से कौन सा है? Which is the most appropriate measure of a central tendency? आपने कहा है ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर भी है डी। कौन कौन सी होती है? मीन, जिसे हम औसत भी कहते हैं, मीडियन, जिसे हम मध्यमान कहते हैं, और फिर आता है बहुलक, जिसको हम सबसे अधिक बार वाला मान भी कहते हैं। ये 3 तरीके का है, और कल आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया भी था कि देखिए किस तरीके से आपको जो है ये तीनों चीजें फॉर्मूले के साथ बताई थी कि कैसे इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय शिक्षा आयोग का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय शिक्षा आयोग 64, 66 सबके ईयर पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पर आपसे एग्जाम में कमीशन पूछे जा रहे हैं इस समय। सिक्सटी 66 जहां पर भी आएगा वहां पर सीधा सीधा हमारे कोठारी जी हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, DS कोठारी। कोठारी आयोग भी इसको कहा जाता है। शिक्षा में सुधार की सिफारिशें दी थी, और इन्होंने 10+2+3 प्रणाली का यानी जो स्ट्रक्चर बताया था वो क्या बताया था? 10+2+3। अभी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोई बता सकता है? जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्ट्रक्चर कैसा है? दौलत सिंह कोठारी, बिल्कुल सही है शालू। देखिए अपनी तरफ से भी हमने जवाब देना है, यही नहीं है कि जो क्वेश्चन है हमने उसको पढ़ा और आंसर कर दिया। जैसे भक्ति ने जवाब दिया 5+3+3+4। अगर मैं आपसे और क्वेश्चन बनाऊं यहाँ से, अगर मैं पूछूं ये जो 5 है, स्टार्टिंग का जो 5 है, इसका क्या मतलब है? जब हम क्वेश्चन को ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट मी, वहां से चीजें हमारी समझ में आनी शुरू हो जाती। शालू 10+3 नहीं है इस समय, पहला 5+3+3+4। तो +5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब क्या है कि जो हमारी स्टार्टिंग की जो किंडरगार्टन की जो क्लासेस होती हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उनको किस में रखा गया है? 5 में रखा गया है। किशोर वाटिका हो गया, बाल वाटिका जिसको हम लोग कहते हैं, किंडरगार्टन, वो किस में रखा गया? स्टार्टिंग के 5 में रखा गया। तो यही स्ट्रक्चर है, और पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो दौलत सिंह कोठारी यानी DS कोठारी के उस पर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान में जो प्राथमिक डेटा है या प्राइमरी डेटा है किसे कहते हैं? नंदू आंसर करते चलो, क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट। सबने आंसर करना है, गलत है या सही है वो बाद में देखेंगे, बट अभी क्या जरूरी है कि अपने को आंसर होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें अभी जून 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछे गए थे। तो मिले जुले क्वेश्चन है, आप लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं, बताना है सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी क्या होता है? जो सीधे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीधे सोर्स से कलेक्ट किया गया, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ डायरेक्ट सोर्स। कोई इसका एक एग्जांपल बता सकता है क्या?
कोई इसका एक एग्जाम्पल बता सकता है क्या? प्रीवियस क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम के सबसे ऊपर फाइल सेक्शन पे देखेंगे, फाइल सेक्शन पे सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, वेरी गुड, यह एक सिंपल तरीका बताएं जनगणना करने के लिए, सेंसस कैलकुलेशन के लिए, जनसंख्या पता करने के लिए आप आपके घर में आते होंगे, है ना, पूछते होंगे घर में कितने मेंबर हैं। वो जो डेटा कलेक्शन होता है वो कैसा कलेक्शन होता है? डायरेक्ट होता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाँ बताइए ये चीज। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो आता है वो क्या हो गया हमारा? प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल के सहित याद रखिए इसको। ये हमारा नंदू पेपर 1 के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं अभी, साथ ही साथ आपको पेपर 1 की क्लासेस, क्विजेस, पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन पे आपको फाइल्स मिलेंगी, इस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा। दूसरा चीज क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, इसको आप लोगों ने सबने सॉल्व करना है जिससे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड शाम को होगी, यानी रात को 8:30 बजे थ्योरी क्लासेस, उसको अटेंड करना है जिससे चैप्टर वाइज चैप्टर आपका रिवीजन भी होता रहे और समझ भी आता रहे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी ने कहा है ए और किसी ने कहा है सी, तो जहां पर भी अनुभव आएगा, अनुभव जन्य यानी इम्पेरिकल, इम्पेरिकल का मतलब अनुभव। अनुभव कैसे होगा? जब हमारी अपनी 6 सेंसेस से काम करना शुरू करेंगे या जो देखेंगे वो समझेंगे। तो जहां पर भी हमारा अनुभव जन्य आ जाए, सीधे सीधे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे आपने टिक करना है। जो हम देख रहे हैं, हमने देखा बारिश हो रही है, हमने उसको सही माना कि हाँ ठीक है बारिश हो रही है। हमने गिलास को टच किया, हमने देखा गिलास ठंडा है, तो हमारे को फील आया, तो वो भी किस में आ गया? अनुभव में आ गया। इस तरीके के प्रयोग फील्ड स्टडी प्रमुख टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। फील्ड स्टडी यानी कि डायरेक्टली जाकर के साइट पे देखना, किस में आएगा? एम्पेरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन मिले जुले क्वेश्चन है क्योंकि ये आज जो है स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में दिए जा रहे हैं, तो उनको सॉल्व करना एज अ मॉक टेस्ट मैंने आज लिया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, हाइपोथेसिस क्या है? यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर ए, एक तर्क संगत धारणा, लॉजिकल अजम्पशन। लॉजिकल कि कोई चीज हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई। अभिकल्पना एक अनुमानित कथन, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसे परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और यह शोध की दिशा निर्धारित करता है। कोई घटना घटित हुई तो कहते हैं ना इसके पीछे का मोटिव क्या है, सबसे पहले पता करते हैं, फिर उसके हिसाब से थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी के आगे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वही थ्योरी हमारी सही है, हमने एक थ्योरी बना ली और उसी थ्योरी के आगे हम जब चलते जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन सी चीज उस पर सटीक बैठती है। तो वही एक लॉजिकल असम्पशन या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है हाइपोथेसिस या अभिकल्पना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दोनों पढ़ना है, PYQ भी कॉन्सेप्ट भी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सब लोगों का ध्यान पहले क्वेश्चन पे होना चाहिए। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे को मैम ने क्वेश्चन तो दिखाया था, क्वेश्चन याद आ गया पर हम आंसर नहीं कर पाए। किसी पाठ्यक्रम या किसी कोर्स की प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस मापने के लिए कौन सा अनुसंधान या रिसर्च कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का सही आंसर सविता ने कहा है ए और सही आंसर भी है ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता किसी प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिग डेटा।
जो भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारे बैचेस नहीं है, क्लास की कोई अलग से फीस नहीं है। जो हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे और अच्छी क्लासेस और अच्छे कंटेंट और साथ ही साथ ढेर सारी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर सके। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिग डेटा? बिग डेटा का क्या लक्षण है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही आंसर है ए, विशाल मात्रा में डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बिग डेटा में बड़ी मात्रा में डेटा होता है जिसे विश्लेषण के लिए विशेष टेक्निकों का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। इसीलिए हम रिसर्च में आर नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज करते हैं, जिसमें कि हम बड़े डेटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब हमें बड़े डेटा का कैलकुलेशन करना होता है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? जाकर के सबने गूगल पर भी सर्च करना है इसको कि और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लेंडेड लर्निंग क्या चीज होती है? ब्लेंडेड लर्निंग इस बार भी क्वेश्चन देखने को आया है एग्जाम में। ब्लेंडेड लर्निंग क्या चीज है? आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में बताया गया था ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहां हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ब्लेंडेड लर्निंग में डिजिटल संसाधनों यानी ऑनलाइन और कक्षा शिक्षण यानी ऑफलाइन दोनों का ही संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एनपीटीईएल का फुल फॉर्म। टाइम राजकुमार, दोपहर में 2 बजे क्लास का टाइमिंग रहेगा और रात को 8:30 बजे। PM एंड 8:30। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी 8:30 होगी। क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। एनपीटीईएल क्या है? एनपीटीईएल एक ऑनलाइन शिक्षा पहल है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईसी द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हु क्लासिफाइड नॉलेज? Who classified knowledge? Correct answer is option number C, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने नॉलेज को 3 कैटेगरीज में डाला। कौन कौन सी कैटेगरीज थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस बेकन ने कौन सी 3 कैटेगरीज बताई थी? ज्ञान का वर्गीकरण किया था। पहला था मेमोरी, दूसरा था इमेजिनेशन, थर्ड था रीजन। तो स्मृति किस में आता है? इतिहास, काव्य, दर्शन। स्मृति किस में आएगा? जैसे हमें पुरानी चीजें सोचनी है वो किस में आएगा? इतिहास। तो स्मृति किस में चली गई? इतिहास में। काव्य में क्या है? कल्पना, भाई कल्पना करते हैं। फिर विवेक, विवेक यानी रीजन, रीजन क्या आएगा? दर्शन। किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता था? ध्यान से देख लीजिए, फ्रांसिस बेकन ने नॉलेज को 3 कैटेगरीज में डाला, मेमोरी, इमेजिनेशन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज इनकोडेड डेटा मीन इन रिसर्च? अनुसंधान में कोडवर्ड डेटा का मतलब क्या होता है? पता था? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
विशेष कोड में परिवर्तित डेटा या स्पेसिफिक कोड, कूटबद्ध डेटा वो डेटा होता है जिसे गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष कोड में परिवर्तित किया जाता है। इनक्रिप्टेड कोड कहाँ पर यूज होता है, कोई बता सकता है? इनकोडेड डेटा या इनक्रिप्टेड मोड रिसेंटली आपके एक सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में पाया जाता है, बता सकते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। चलिए देखिए किसमें होता है, व्हाट्सएप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीरू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, बस अंतर ये हो सकता है कि हो सकता है ये चीज जो आपको मल्टीपल चॉइस में लग रही है ये स्टेटमेंट में आ जाए, बट वही चीज है ना कि अगर हमें ABCD आ गई तो हम स्टेटमेंट आगे करा सकते हैं, आगे चीजों को पढ़ सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज अगर आ गई हमारे दिमाग में तो बाकी की काम कर लेंगे। स्वयं किससे संबंधित होता है? ई लर्निंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर है डी, इन सभी से। स्वयं भारत सरकार की पहल है, ऑनलाइन शिक्षा की पहल है, उच्च शिक्षा से संबंधित है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है, 7 बजे का जैसा होता है मैं ट्राई करके बताती हूँ आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिएगा। थियोरेटिकल सैम्पलिंग इन रिसर्च, क्या होता है? सैद्धांतिक नमूना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर नमूना का चयन करना। सैंपल सिलेक्शन बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। सैद्धांतिक नमूना वो प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता नमूना का चयन पूर्व निर्धारित मानदंड यानी पहले से जो डिसाइडेड है उस रूपरेखा के आधार पर करता है ताकि विशेष विषय का गहन अध्ययन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22, what is the main objective of a controlled experiment? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का क्या उद्देश्य होता है? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित करना उसके इफेक्ट्स को। नियंत्रित प्रयोग में स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध को जांचने के लिए अन्य चरों को नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू अमित, मेंबरशिप लेने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा ट्रायंगुलेशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? डेटा ट्रायंगुलेशन जिसे हम त्रिभुजन भी कहते हैं। डेटा ट्रायंगुलेशन मैंने आपको बताया था जहां पे हम 2 या 2 से ज्यादा मेथड का यूज करते हैं। हो सकता है हम वहां क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव का यूज करें, सर्वे मेथड का भी यूज करें। ट्रायंगुलेशन त्रिभुजीकरण, 2 से ज्यादा रिसर्च मेथड का यूज करना ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजन कहलाता है। सही आंसर डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। डेटा ट्रायंगुलेशन में विभिन्न सोर्स, विधि, शोधकर्ताओं से डेटा एकत्र किया जाता है ताकि जो निष्कर्ष या कंक्लूजन है वो विश्वसनीय रहे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इस समय डेली बेसिस पे करने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं आपका मार्च कंप्लीट होने वाला है और ऐसे में अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल और मई बचेगा, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अनुसंधान में पैनल डेटा क्या होता है?
24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, एक ही समूह से बार बार एकत्र किया गया डेटा। पैनल डेटा में एक ही समूह या नमूने से समय समय पर डेटा एकत्र किया जाता है। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबे समय तक चलने वाला। बीच बीच में चेकिंग करी जाती है कि इस समय पर उसका क्या असर है, आगे आने वाले समय पर उसके क्या असर होते हैं। तो पैनल डेटा हो, कोहॉर्ट स्टडी हो, ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मेटा एनालिसिस का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेपर 2 की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 2 के कई ग्रुप अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। कुछ ग्रुप में डेली बेसिस पे क्विज भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है हर ग्रुप में। पेपर 1 में भी काफी स्टडी मटेरियल है, आप लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मेटा एनालिसिस का क्या उद्देश्य है? सही आंसर है ए, विभिन्न शोध अध्ययनों का संयोजन, कंबाइनिंग वेरियस रिसर्च स्टडीज। मेटा विश्लेषण में कई शोध अध्ययनों के डेटा को एक साथ मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक और विश्वसनीय होता है। जैसे कि फेसबुक में भी इस समय आ चुका है, क्या आ चुका है? मेटा। क्या होता है? फेसबुक में क्या क्या चीजें जुड़ चुकी हैं? ज्योग्राफी भी है हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए या हमारे होम सेक्शन पे चले जाइएगा अभी, ठीक है। डायरेक्टली टेलीग्राम, या अभी मैं शेयर ही कर देती हूँ आपको टेलीग्राम पेपर 1, और वहीं पर मैं बाकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। मैं शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम, ठीक है। ये मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी है, अपडेट्स मिलती हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 26, पायलट स्टडी। आपको बताते हुए मैं बता दूं आपको, पायलट स्टडी से अभी जनवरी 2025 में क्वेश्चन आया था। जय हिंद भारती, मेटा। अच्छा, ये चीज जो मैंने अभी आपसे मेटा से रिलेटेड पूछा, मेटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या था कि फेसबुक आपसे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम जुड़ा हुआ है, थ्रेड जुड़ा हुआ है। इस तरीके क्या है, मेटा कई लोगों का, कई जो अपनी साइट्स है उसका एक साथ कलेक्शन करता है। कॉमर्स वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि टेलीग्राम है, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उसमें, कभी भी अगर आप अदर ग्रुप की लिंक शेयर करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो टेलीग्राम को लगती है, तो वो हो सकता है आपको उस ग्रुप से रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन करे, इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी अदर ग्रुप की लिंक या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना करें। बाकी अभी हम चेक कर लेंगे, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान प्रक्रिया का परीक्षण, टेस्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। पायलट स्टडी मुख्य अनुसंधान से पहले की जाने वाली एक छोटी परीक्षण प्रक्रिया है जिससे शोध में संभावित संभावनाओं का पता लगा सके। 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने। शोध में जो प्रत्यक्ष अवलोकन है या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, उसका क्या बेनिफिट होता है? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 27, डेटा की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्टली हम जो चीजों को देख रहे हैं उससे हमारी क्या होती है, विश्वसनीयता यानी ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये अभी जून 2024 जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था, क्वांटम कंप्यूटिंग से। SVN कोशिश करती हूँ 7 बजे के लिए, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हो गए तो मैं 7 बजे, 8:30 की जगह 7 बजे कर लूंगी।
क्वांटम कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या होगा? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? ट्वेंटी 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेजी से डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में डेटा को अधिक तेजी से प्रोसेस करते हैं, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है। 29, ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे निचला स्तर कौन सा है? फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आता है, 50% PYQ से 50% रिपीट होता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है वो स्टेटमेंट में हो, या हो सकता है मल्टीपल चॉइस में हो, या वो सीक्वेंस में भी। 7 PM, चलिए ठीक है। लोएस्ट लेवल कौन सा है? लोएस्ट लेवल 29 का सही आंसर सी, स्मृति यानी रिमेम्बरिंग। नॉलेज किस में आएगा? रिमेम्बरिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे निचला, जिसे हम नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, वो रिमेम्बरिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम लंबवत या अनुदैर्घ्य अध्ययन भी कहते हैं, का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 30। टेलीग्राम पे आपको 2018 से लेकर के 2018 से भी, बल्कि और पिछले भी आपको मिल जाएंगे। दिशा पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन की कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं। जितना हो सके उनको रिवाइज करिए। व्हाट डज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन इन रिसर्च? लॉन्गिट्यूडनल, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। तो 30 का सही आंसर ए, समय के साथ डेटा को बार बार संग्रह करना, रिपीटेड डेटा कलेक्शन ओवर टाइम। लंबवत अध्ययन में एक ही विषय एक ही रहेगा। कोरोना आया था तो उसी विषय पर ही हम काम करेंगे, लेकिन कितने समय तक, लंबे समय तक कि क्या असर होता है उसकी दवाइयों का, उसके वैक्सीनेशन का, वो किस में देखते हैं? हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में देखते हैं, ताकि समय के साथ होने वाले परिवर्तन या चेंजेस का एनालिसिस किया जा सके। तो यहाँ पर आपके सामने 30 क्वेश्चंस मैंने आज दिखाए हैं। आप में से जिनको भी लगता है, ये देखिए यहाँ पर होम सेक्शन पे जाएंगे, हमारे सामने यहाँ पर लिंक्स अवेलेबल है, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप चैनल की, है ना, फेसबुक पे हो अगर आप, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, सब अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, हमारे पोस्ट सेक्शन पे भी क्विज अवेलेबल रहती हैं, इसको आप देख सकते हैं। जिनको भी लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव सेक्शन पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने पहले नहीं देखी वो अब देख लीजिए। साथ ही साथ जिनको लगता है कि नहीं भाई मैम मेहनत कर रही हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मेंबरशिप ले सकते हैं सिर्फ 299 रुपीज में। करने के लिए हमारा UPI ID है divya.gautam16@OKSBI। इस पे डायरेक्टली गूगल पे, पेटीएम, किसी भी मीडियम से आप ले सकते हैं। जून 2025 के लिए ये मेंबरशिप है आपकी 1 टाइम के लिए। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और ये PDF जिसको जिसको चाहिए जल्दी से चले जाएं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर ये PDF अवेलेबल होने वाली है, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। अब मिलते हैं रात की क्लास, जो कि आपकी शाम की क्लास कह सकते हैं। 7 बजे सब कह रहे हैं तो ठीक है, 7 बजे क्लास हो जाएगी। 7 बजे होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए आपने कहा है 7 बजे, तो 7 बजे क्लास होगी, रिसर्च की क्लास होगी, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।